आज मेरे भाई मेरी बहनों, आज अपने घर की हर बात परमेश्वर को बता दो। अपने हालात आज परमेश्वर को बता दो। अपनी बिगड़ी हुई परिस्थितियां आज आप परमेश्वर को बता दो। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछता है कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, आज ही आप परमेश्वर से दुआ करें, आपकी घर के हालात बदल जाएंगे। आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। खुदा आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके घर को ठीक करना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को वो ठीक करना चाहता है, आपके जीवन को, आपके लाइफ को वो ठीक करना चाहता है। वो खुदा आपसे पूछता है कि तू बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज आपको बताना है, अपने घर की सारी बात आज परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। अपने हालात को आज आपने परमेश्वर को बताना है। बताना चाहते हैं, किसी इंसान को मत बताओ, क्योंकि कोई भी इंसान आपके हालात को नहीं बता सकता है। परमेश्वर को बताओ। अपने हाथ पे सर रखो, आंखों को बंद करो और परमेश्वर को बताओ। ये वक्त है बताने का। अपने घर के हालात को बताओ, अपनी परिस्थितियों को बताओ, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने लाइफ में जो भी कुछ बिगड़ा हुआ है सब परमेश्वर को बताओ। वो खुदा, वो यीशु आपकी परिस्थितियों को ठीक करने वाला है, आपके हालात को ठीक करने वाला है, आपके घर को ठीक करने वाला है, आपके जीवन को ठीक करने वाला है। बोलो खुदा से, क्योंकि परमेश्वर पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है। खुदा पूछ रहा है, उसको बताओ। हर एक जन उसको बताओ। अपनी परिस्थितियां, अपने घर के हालात को बताओ। वो खुदा पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है। बताओ इस खुदा को। वो खुदा आपके सामने खड़ा है, वो प्रभु यीशु आपके पास खड़ा है, आपके नजदीक खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। वो यीशु पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मुझसे, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है तू मुझसे। आज परमेश्वर आपको प्राप्त करना चाह रहा है, आपके घर को ठीक करने जा रहा है, आपके हालात को वह ठीक करने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सारी बातें आज परमेश्वर को बता दो। प्रभु यीशु को आज अपनी सारी बातें बता दो, क्योंकि खुदा हमसे पूछता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है। आमीन। मेरे भाई मेरी बहनों, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगी। आपका बिगड़ा हुआ वक्त बदल जाएगा, आपका बिगड़ा हुआ समय बदल जाएगा। सब प्रभु यीशु को बताओ, सब परमेश्वर को बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे पूछा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर ने आज हमसे पूछा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आपको मालूम है, दो कुकर्मी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टांगे हुए थे। एक चोर था और दूसरा डाकू था, और उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह भी टांगा हुआ था, क्रूस पर लटकाया हुआ था। और जो डाकू था वो चोर से क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो परमेश्वर है, अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। प्रभु यीशु क्या कहता है, आज तू क्या चाहता है मुझसे। और यहाँ पे कुकर्मी कहता, तू तो परमेश्वर है, अपने आप को बचा और मुझे भी बचा ले। हालेलुया। और जो चोर था उसने क्या बोला, हम लोग तो गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, हमने गलत काम किया है, इसलिए क्रूस पर हम टांगे गए, हम अपने कामों का फल पा रहे। लेकिन ये कोई भी ऐसा बुराई नहीं इसमें, इसने कोई भी किसी की निंदा नहीं की है, उसके बावजूद भी इसको दोषी ठहराया गया है। चोर ने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी याद करना। प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी क्या करना, याद करना। और प्रभु क्या कहता है, तू मुझसे क्या चाहता है।
और याद कर्मी ने क्या कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी याद करना। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। अपनी सारी बात बताओ खुदा को, आप परमेश्वर आपके हालात को ठीक करने वाला है। अपनी सारी बात को बताओ खुदा को, क्योंकि परमेश्वर आपके घर के हालात को बदलने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके परिस्थितियों को बदलने वाला है। जैसे चोर को, एक कुकर्मी को परमेश्वर ने क्या बोला, आज भी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज भी आपका घर ठीक होगा, आपका लाइफ ठीक होगा, आपका परिवार ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। आज सब कुछ आज परमेश्वर को बता दो। जो आपसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। आमीन। योएल हम पढ़ेंगे 2:32। योएल 2:32। योएल 2:32 लिखा है, उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आज समय है, आज ये खुदा ने हमें, ये हमारे लिए एक ऐसा समय ठहराया है और हमसे वो प्रतिज्ञा कर रहा है, हमसे वो वचन दे रहा है कि आज जो प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आप कौन से बंधन में हैं, कौन से जंजीर में आप जकड़े हुए हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर जानता है और खुदा कह रहा है, आज तू मुझसे प्रार्थना करेगा, छुटकारा पाएगा। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, आज ये छुटकारा का दिन है। आज परमेश्वर ने आपके लिए आशीष का दिन ठहराया है। आप अपने जीवन में हर दुष्टात्मा से छुटकारा पाने वाले हैं, हर बीमारी से छुटकारा पाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आपसे पूछा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु ने आपसे पूछा है, मैं तेरे लिए क्या करूं। और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। खुदा आप लोगों को गायब बुलाया है, आप बचे हुए लोग हैं, तो परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है कि मैंने अगर तुझे बुलाया है तो तू आज उद्धार पाएगा, आज तेरा कल्याण होगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप कोई भी समाज के हो, चाहे आप कोई पास्टर हो, चाहे आप कोई बिशप हो, चाहे आप कोई इवेंजलिस्ट हो, चाहे आप कोई फादर हो, या फिर आप चाहे बिशप हो, अगर आप परमेश्वर पर पूरे विश्वास के साथ दुआ करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, चाहे आप कोई धर्म से, कोई जाति से हो, अगर आप यहोवा परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे तो वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करेगा जो आज आप चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से सब पूरा होगा। हालेलुया। तो हमें, तो आप परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने जा रहा है। आज आपको विश्वास करना है, आज आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर सब कुछ करने जा रहा है जो आज आप परमेश्वर से चाहते हैं। आमीन। मत्ती 14:27 खोलेंगे। मत्ती 14:27 लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढठास बांधो, मैं हूं, डरो मत। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढठास बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे भाई मेरी बहनों, आज आपको ढठास बांधना है, आज आपको निर्णय लेना है, आज अपने आप को अपनी निर्दयी पे आ जाना है। आज परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा किया है कि डरो मत, मैं हूं। 28 में देखते तो लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। परमेश्वर ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और पतरस क्या कहता है, यही कि प्रभु मुझे तू आज्ञा दे कि मैं तेरे पास पानी पे चल कर आऊं।
हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और पतरस कहता है यही कि प्रभु मैं तेरे पास पानी पे चल कर आऊं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं पानी के ऊपर चलकर। हालेलुया, हालेलुया। तब वो यीशु मसीह को देख रहा था और पानी के ऊपर वो चलने लगा, लेकिन जब उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से हट गई, अपने निशाने के ऊपर से हट गया, अपने लक्ष्य के ऊपर से पतरस का नजर हट गया, और जैसे उसने आंधी और तूफान को देखा, जैसे उसने लहरों को देखा, वैसे ही पतरस क्या हुआ, डूबने लगा। हालेलुया, वैसे ही पतरस डूबने लगा। आज मेरे भाई मेरी बहनों, अपने दुखों की तरफ मत देखो, अपनी परिस्थितियों की तरफ मत देखो, अपने हालात की तरफ मत देखो, आप परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर देखो। जब तक प्रभु यीशु की ओर पतरस देखता रहा, तब तक वो पानी के ऊपर चलता रहा। जब तक वो प्रभु यीशु को देखता रहा, तब तक वो पानी के ऊपर चलता रहा। लेकिन जब प्रभु यीशु के ऊपर से अपनी नजर हटाई, वहीं पर वो डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, वो सृजनहार है, वो सृष्टि करता है। उसने आपसे प्रतिज्ञा किया, उसने आपसे प्रतिज्ञा की, आपको वचन दिया है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है। आप जो चाहते हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक बात को पूरी करेगा। लेकिन जब परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के ऊपर से आप अपनी नजर को हटा लेंगे, तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। जैसे पतरस डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं डूबे जा रहा हूँ, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं डूबे जा रहा हूँ। आज वही लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे, जो परमेश्वर से हट जा रहे हैं, जो परमेश्वर के संगति से दूर हो जा रहे हैं, वही लोग बीमार पड़ रहे हैं। दुष्ट आत्माएं उन्हीं को जकड़ रही है जो परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। उनके घर में, उनके परिवार में तकलीफें तभी आ रही है जो वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग हमेशा बने रहते परमेश्वर में, एक भी संडे मिस नहीं करते हैं, उनका लाइफ परमेश्वर चेंज कर रहा है, चेंज कर चुका है। उनके लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, वो आनंद और खुशी से भरे हुए हैं। हालेलुया। और जो अपनी नजर को यीशु से हटा ले रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं, वही डूब रहे, और फिर वही बाद में चिल्ला रहे, हे प्रभु यीशु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। हे प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा मुझे तड़पा रही है, बचा लो। हे प्रभु यीशु मुझे बीमारी में जकड़ा है, बचा लो। हे प्रभु यीशु मुझे कोर में जकड़ा है, बचा लो। जब आप प्रभु से अपनी नजर को हटाएंगे तो डूब जाएंगे। जब अपने आप को प्रभु यीशु से दूर करेंगे तो डूब जाएंगे, जैसे पतरस डूब रहा है, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से अपना नजर हटा लिया। हालेलुया। तूफान भी आएगा, लहरें भी आएंगी, आपको रोकने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना जाओ। क्योंकि जैसे ही पतरस ने कदम नाव से नीचे उतारा, पानी पे खड़ा किया, वैसे ही आंधी और तूफान आके घेर लिया। एक भयंकर आंधी और तूफान आया और उसे देखकर वो डर गया, घबरा गया। हालेलुया। आंधी और तूफान भी तब तक कुछ नहीं कर पाया जब तो वो प्रभु यीशु को देखता रहा। समुद्र की लहरों ने भी कुछ नहीं कर पाया पतरस का, जब तक वो प्रभु यीशु को देखता रहा। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु के ऊपर से नजर हटे, वैसे ही पतरस डूबने लगा। लहरें भी आपको मार नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पानी के ऊपर में चल करके परमेश्वर के पास पहुंचोगे, आप में हो तो परमेश्वर के पास पहुंचोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, अपना नजर परमेश्वर के ऊपर से मत हटाओ, संगति परमेश्वर से अलग मत करो। पकड़ के बैठाऊं तो देखा करो, वहां पे कहना पड़ता आप लोग को, 2 जने वहां पे खड़े रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर का प्रिय। मनुष्य से अपनी चाहत मत रखो, परंतु अपनी चाहत खुदा से रखो। आज आपको, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
मनुष्य से अपनी चाहत मत रखो, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे पूछा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। जब खुदा आपसे पूछ रहा है तो आपको मनुष्य से चाहत रखने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। अपनी चाहत आप परमेश्वर से रखें, अपनी चाहत आप खुदा से रखें। परमेश्वर अपने मन की और अपने दिल की बात जो भी आपके अंदर है आप परमेश्वर से कहिए, किसी मनुष्य से नहीं। जो भी आपके मन में बात है, जो भी आपके दिल में बात है, उस बात को आप परमेश्वर से कहो, क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछता कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा जो भी आप चाहते हैं। आमीन। क्योंकि संसार में तो लोग आते जाते रहते हैं, वो हमेशा तक नहीं टिके रहते। संसार में राजा भी आते हैं जाते हैं, संसार में वो नहीं टिकते, परंतु परमेश्वर हमेशा तक टिका रहेगा। हालेलुया। जिसने आपसे वादा किया कि नहीं मैं तेरे साथ रहूंगा, वो भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। राजा भी आपने वादा किया, राजा ने भी आपसे मैं तेरे लिए करूंगा, वो भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर वही का वही खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से करो। आमीन। अपने दिल की बात, मन की बात परमेश्वर से करो, जो कभी टलने वाला नहीं है, कभी हटने वाला नहीं है, जो हमेशा खड़ा रहने वाला है। वो पूछता है आपसे कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। खुदा पूछता है आपसे। हालेलुया। मेरे भाई, आप आज कर्जे में हैं या आप समस्या में हैं, या आप बीमारी में हैं या आप दुष्ट आत्मा में हैं, ये बात आप परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अपनी आज हर एक परेशानी, हर एक बात को आप परमेश्वर को बताओ। आमीन। आप दुनिया वालों के पास मत जाओ, संसार वालों के पास मत जाओ, परंतु संसार को बनाने वाले के पास जाओ, दुनिया को बनाने वाले के पास जाओ। हालेलुया। जो आप चाहते हैं वो आपके लिए पूरा करेगा, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। संसार के बनाने वाले के पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम एक वचन में देखते हैं, दूसरा राजा 9 का हम 30 से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम इजबेल के नाम की जो एक स्त्री है, जो बहुत सारे संतों को उसने मरवा डाला। दूसरा राजा 9 का 13 से हम पढ़ेंगे, 9 का 30 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 9 का 30 से 33 तक लिखा है इसमें कि यहाँ पे इजबेल जो रानी है, अहाब की पत्नी थी। वो अहाब एक ऐसा दुष्ट राजा था जो लोगों को ताड़नाएं देता था, पीड़ा देता था, दर्द देता था, जबरदस्ती दूसरे की जमीन को अपने कब्जे में ले जाता था, परेशान करके रखा था लोगों को। वहां के रहने वाले सब परेशान हो गए थे। हालेलुया। सब के सब वहां पे उस राजा से परेशान थे, और अचानक एक दिन अहाब राजा मर गया। जब अहाब राजा मर गया, उसकी जो रानी थी इजबेल, वो क्या करती थी, उसके अंदर व्यभिचार भरा था। जितने भी परमेश्वर के दास उस नगर में आते थे, वो सबको आज्ञा देती थी कि मेरा बनाया हुआ अगर बाल की तुम पूजा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और जो संत नहीं करता था, उसकी आज्ञा नहीं मानता था, उसके सर को वो क्या करती थी, कटवा देती थी। और जो मानते थे उसकी बात को, जो बाल बेटों के पीछे झुकते थे, आगे झुकते थे, तो वो क्या करते थे, उनको अपना गुलाम बना लेती थी और उनसे अपना सेवक टहल कराती थी।
और उनको बोलते थे कि तुम इसके सामने प्रार्थना करो कि आसमान से बारिश हो। हालेलुया। वो जबरदस्ती संतों से अपनी मर्जी से उनसे प्रार्थना दुआ कराती थी, और जो उसके जाल में नहीं फंसता था तो उसमें वो अपने रंग रूप के जरिए वो संतों को फंसाती थी, अपना श्रृंगार करके उन लोगों को फंसाती थी। जितने उसके पास काम करने वाले थे, जितने नौकर चाकर थे, सब उससे परेशान थे कि इससे कब पीछा छूटेगा, इससे कब छुटकारा मिलेगा। इजबेल ऐसी थी कि उसे हर कोई छुटकारा चाहता था, परंतु जब आहाब मर गया तब यूही नाम का एक राजा था, उसको पता चला कि इजबेल ने सबको परेशान करके रखा है, सबके नाक में दम करके रखा है, सबको फंसा के रखा है। तब यूही अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसके घर की ओर निकल पड़ा, उसके मार्ग की ओर निकल पड़ा। जब उसको पता चला कि यूही आ रहा है, तब उसको फंसाने के लिए इजबेल ने अपना श्रृंगार किया, आंखों में सुरमा लगाया कि मुझे देखकर ये आकर्षित हो जाए और मैं इसकी रानी बन जाऊं। इजबेल ने क्या किया? अपना श्रृंगार किया, सुरमा लगाया और वो देखने लगी यूही को कि ये मेरे को देखकर आकर्षित हो जाए, ये मुझे देखकर आकर्षित हो जाए, मेरे रंग रूप पे ये फंस जाए और मैं फिर से रानी बन जाऊं। मैं फिर से क्या बन जाऊं? रानी बन जाऊं। और यूही बड़े गुस्से में आ रहा है, इजबेल को मारने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत गुस्से में आ रहा है, बहुत गुस्से में आ रहा है। और ये श्रृंगार करके खड़ी हो गई है, इसको मैं अपने चाल में फंसा लूंगी। जब यहू उसके पास आया, इजबेल के पास आया और उसको देखा, उससे बातें नहीं की, उसके रंग रूप का उसने तारीफ नहीं किया, परंतु उसने हुक्म दिया कि उसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दो। हालेलुया। उसको उठाकर खिड़की से क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। पूरा शरीर उसका फट गया, खत्म हो गया, सिर्फ सिर और टांग बचा, और वो भी उसको कुत्ते खाए। हालेलुया। वो भी उसको क्या किया? कुत्तों ने खा लिया, मिट्टी भी नसीब नहीं हुई उसको, ऐसी मौत खुदा ने उसे दी। उसके पास वक्त था, उसके पास समय था कि यूही के आने से पहले वो परमेश्वर से पश्चाताप करती, अपने गुनाहों की माफी मांगती, अपने पापों की माफी मांगती, टाट ओढ़ कर राख में बैठ जाती, हे पिता मैंने गुनाह किया है, हे पिता मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर जी पुस्तक में तू क्या चाहती कि मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर यही कहते, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और इसको चाहिए था कि परमेश्वर से माफी मांगती, अपने गुनाहों का, अपने पापों का पश्चाताप करती, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठ जाती कि परमेश्वर मुझे यहू से बचा ले, परमेश्वर मुझे यहू से बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। हालेलुया। परमेश्वर से माफी मांगने के बजाय, परमेश्वर से पश्चाताप करने के बजाय, और वो रूप श्रृंगार करके सुरमा लगा के अभी भी वो क्या कर रही है? यहू को फंसाने की चाल बिछाई है, उसको मोहना चाहती है। परमेश्वर ने उसे मौका दिया, उसके पास समय था कि वो पश्चाताप कर लेती, परमेश्वर उसे क्षमा कर देता, अपने पापों को वो माफी मांगती परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देता, उसके सारे पाप धो देता। लेकिन समय रहते हुए उसने समय को नहीं पहचाना, वक्त रहते हुए वक्त को नहीं पहचाना। परमेश्वर से पश्चाताप करने के बजाय वो यूही को फंसाने में लग गई, और यूही आते ही उसको क्या बोला? इसको उठा के छत के नीचे खिड़की से बाहर फेंक दो। हालेलुया। आज परमेश्वर यही बात आपसे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आपके पास वक्त है, आपके पास समय है। आज आप परमेश्वर को अपने घर की सारी बात बता दो, आज परमेश्वर को अपने दिल की सारी बात बता दो, आज परमेश्वर को अपने परिवार की सारी बात बता दो, आज परमेश्वर को अपने हालात को आज सब बता दो। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने आपसे पूछा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। खुदा ने आपसे पूछा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने वाला है। आज परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहने, आज आप परमेश्वर को सब बता दो, क्योंकि जब परमेश्वर को आप बताएंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक बात को वो ठीक करेगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो आप चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर वह सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। और परमेश्वर ने उस अंधे से बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। परमेश्वर उस अंधे से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। इज़बेल की तरह हर कोई अंधा हो गया है। कोई नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे। इसलिए अपनी आंखों को खोलो। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे तो अपनी हर एक बात को, अपनी परिस्थितियों को आप परमेश्वर को बताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो धन्यवाद है परमेश्वर का, धन्यवाद है महान पिता परमेश्वर का। प्रभु जी प्रार्थना करते इस बहन के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया।